परीक्षा धाम के स्पेशल ऑफर के अंतर्गत आप मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन और मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ को 220 रुपये में घर बैठे कुरियर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही विज्ञान एवं पर्यावरण यूनिट 7 भी आप 70 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। कॉम्बो पैक के अंतर्गत आने वाले MPG के प्लस यूनिट 7 और मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ प्लस यूनिट 7 आप 290 रुपये में घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। सभी के साथ में 40 रुपये कुरियर चार्जेस इंक्लूडेड है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ये सुविधा अपने घर उपलब्ध करवा सकते हैं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है परीक्षा धाम के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विदित है, हमने पिछले वीडियो में अध्याय 7 मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाह तंत्र के साथ शुरुआत की है। आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने उत्तरी प्रवाहित नदियां, जिनमें नाम आता है चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन और टोंस का, इन नदियों को मुख्य रूप से पढ़ा है। इन नदियों में हमने इनके उद्गम, लंबाई, मुहाने आदि की बात विस्तार से की है। आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो के आगे से शुरुआत करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से चर्चा करेंगे सबसे पहले पूर्वी प्रवाहित प्रमुख नदियों की। आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और सबसे पहले बात करते हैं सोन नदी की। अगर बात करें इसके उद्गम की, तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मैकाल श्रेणी अनूपपुर जिला से होता है। मोहाना, यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात करें तो जोहिला, जारवही, बनास, गोपद, रिहंद और कन्हेर इसकी सहायक नदियां हैं। फिर जिक्र करते हैं प्रमुख बांध और परियोजनाओं का। बाण सागर परियोजना देवलोंद शहडोल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी की सहायक नदी पर रिहंद गोविंद बल्लभ पंत परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित है। विशेष तथ्य ये है कि सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल सीमा पर स्थित है। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से जाना जाता था। आप देख सकते हैं बाण सागर परियोजना, सोन नदी। यहाँ पर सहायक नदियों के तौर पर आप देख रहे हैं जोहिला नदी, जारवाही नदी, बनास नदी, गोपद नदी, कन्हेर नदी को। रिहंद नदी, यहाँ पर रिहंद परियोजना, गंगा नदी और पटना। बाणसागर परियोजना का नामकरण कवि बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। अब बात करते हैं पश्चिमी प्रवाहित प्रमुख नदियों की, तो इसमें नाम आता है माही नदी का। इसके उद्गम की बात करते हैं। इसका उद्गम मिंडा गांव सरदारपुर धार से होता है। मुहाने की बात करें तो यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात करें तो सोम, चाप, अनास और जाखम इसकी सहायक नदियां हैं। प्रमुख परियोजनाओं पर आते हैं। जमनालाल बजाज परियोजना राजस्थान, कड़ाना बांध परियोजना गुजरात। विशेष तथ्य, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बेणेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में माही, सोम और जाखम नदी इस संगम का निर्माण करती है। माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, यह खंबात की खाड़ी है। माही नदी, कड़ाना बांध, अनास नदी, मोरेन, सोम नदी, जाखम नदी, वेणेश्वर संगम, ऐराव नदी, माही बजाज सागर, कर्क रेखा, मिंडा गांव, सरदारपुर, धार। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। इसके उद्गम की बात करें तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर जिले से होता है।
मुहाने की बात करें तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लंबाई की बात करें तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, वहीं मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 22 बाएं तरफ से और 19 दाएं तरफ से आकर नर्मदा नदी में मिलती है। नर्मदा में बाईं तरफ से थावर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा व गोई आदि नदियां आकर मिलती हैं और दाईं तरफ से हिरण, बारना, कोलार, मान व हथिनी आदि नदियां आकर मिलती हैं। आप देख सकते हैं ये खंबात की खाड़ी है। सरदार सरोवर परियोजना, चखानी जलप्रपात, हथिनी, मान नदी, सहस्त्रधारा जलप्रपात, चोरल, इंदिरा सागर परियोजना, नर्मदा नदी, सुतका, छोटी तवा परियोजना, शक्कर, धुआंधार जलप्रपात, अवंतीबाई परियोजना, कपिलधारा जलप्रपात, अमरकंटक। नर्मदा नदी पर प्रमुख परियोजनाएं: थावर मंडला, अवंतीबाई जबलपुर, इंदिरा सागर खंडवा, देजला देवड़ा खरगोन, महेश्वर खरगोन, मान धार, चंद्रशेखर अलीराजपुर, लोअर गोई बड़वानी, सरदार सरोवर नर्मदा जिला गुजरात। नर्मदा नदी पर स्थित परियोजनाओं की बात करें तो आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं: सरदार सरोवर परियोजना, लोअर गोई परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना, महेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, चंद्रशेखर परियोजना, मान परियोजना, ओमकारेश्वर तवा परियोजना, बारना परियोजना, अवंतीबाई परियोजना और थावर परियोजना के नाम आते हैं। नर्मदा नदी पर यदि प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो कपिलधारा, दुग्धधारा, दुर्गाधारा, शंभुधारा, लक्ष्मणधारा, पंचधारा, अमरकंटक अनूपपुर जिले में, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में, मंधाता और दर्दी जलप्रपात खंडवा, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन, जानी जलप्रपात गुजरात। अब बात करते हैं नर्मदा नदी पर प्रमुख घाट की। गौरी घाट जबलपुर। इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गौकुंभ का आयोजन किया गया। सेठानी घाट होशंगाबाद। बरमान का घाट गाडरवाड़ा नरसिंहपुर। यहाँ मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। महेश्वर घाट खरगोन। इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 15 जिले से प्रवाहित होती है। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार व अलीराजपुर से प्रवाहित होती है। बात करते हैं कुछ विशेष तथ्य की। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 31 अक्टूबर 2008 को अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और इसके वास्तुकार राम सुतार हैं। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिन तक किया गया। नर्मदा नदी का नामोदास नाम टॉलमी द्वारा दिया गया और इसके अन्य नाम रेवा, मेकलसुता और शंकरी यानी शंकर पुत्री है। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर यानी खुशी की नदी भी कहा जाता है। टोर महाशीर मछली नर्मदा नदी में पाई जाती है। राजौरस छिपकलियों का राजा मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। इसके जीवाश्म वर्ष 1982 से 84 में भारतीय पुरातत्वविद सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए थे। धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में भी मिलता है। ऑपरेशन नर्मदा 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था।
इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। चर्चा कर लेते हैं कंफ्यूजन पॉइंट की। पहले, भारत में बहुत सी नदियां के एक समान नाम हैं, जैसे टोंस नदी एक उत्तराखंड में यमुना की सहायक नदी है और दूसरी मध्य प्रदेश में गंगा की सहायक नदी है। दूसरा नाम आता है मंदाकिनी नदी का, एक उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी है तो दूसरी मध्य प्रदेश में चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। तीसरा है बनास नदी, एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी और चंबल की सहायक नदी है तो दूसरी छोटी बनास नदी सीधी जिले में बहती है। फिर कावेरी नदी का नाम है, एक कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है और दूसरी छोटी कावेरी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। बात करें एग्जाम हेल्प की, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा प्रदूषण के आधार पर, मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा पवित्रता के आधार पर, बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को, आदिवासी गंगा कहा जाता है माही नदी को, मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा नदी को, गिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है खुशियों की नदी नर्मदा नदी को, और मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कहलाती है केन नदी। इसके बाद बात करते हैं ताप्ती नदी की। इसके उद्गम की बात करें तो इस नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। इसका मुहाना ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। लंबाई 724 किलोमीटर है। सहायक नदियां पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती और अरुणवती है। बस इतना कामयाब हो जाइए कि जीवन में कहीं भी लेट पहुंचो तो लोग बोले सर बस आपका ही इंतजार कर रहे थे हम, आइए। चलिए प्रमुख बांध परियोजनाएं की बात करते हैं। पारस डोह बांध बैतूल, हथनूर बांध महाराष्ट्र, उकाई परियोजना गुजरात। समाचार पन्नों से छोटी सी जानकारी। 23 से 25 फरवरी 2022 के मध्य मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया गया। विशेष तथ्य, ताप्ती नदी का अन्य नाम सूर्यपुत्री है। ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर बुरहानपुर, भुसावल, सूरत हैं। सर्वाधिक मिट्टी के टापू मड आइलैंड ताप्ती नदी में पाए जाते हैं। स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख घाट और नदी पर चर्चा कर लेते हैं। घाट, नदी और स्थान। घाट की बात करें तो कंचन घाट, नदी बेतवा नदी और स्थान है ओरछा। सेठानी घाट नर्मदा नदी होशंगाबाद। सांडिया घाट नर्मदा नदी होशंगाबाद। गौरी घाट नर्मदा नदी जबलपुर। संग्राम घाट नर्मदा नदी मंडला। बरमान घाट नर्मदा नदी नरसिंहपुर। राम घाट क्षिप्रा नदी उज्जैन। महेश्वर घाट नर्मदा नदी खरगोन। राजघाट ताप्ती नदी बुरहानपुर। राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित नदियों की बात करें तो प्रवाहित नदियां और राष्ट्रीय उद्यान के नाम 2 कॉलम में इस प्रकार से दिए गए हैं, जैसे चरणगंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, देनवा नदी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद, जोवट नदी डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार, केन खद्दर नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना, बंजर, हालो और सुरपण कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला, पेंच और कानन नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी। अब बात करते हैं दक्षिणी प्रवाहित प्रमुख नदियों की। इसमें नाम आता है वेनगंगा नदी का। उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम मुंडारा गांव गोपालगंज सिवनी जिले से हुआ है। मुहाने की बात करें तो यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए गोदावरी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 569 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात करें तो वर्धा, बावनथड़ी व पेंच नदी इसकी सहायक नदियां हैं। अगर बात करें इस प्रमुख बांध परियोजनाएं की तो संजय सरोवर भीमगढ़ बांध वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। धूती बांध वेनगंगा नदी पर बालाघाट में स्थित है। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। माचागोरा बांध पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। विशेष तथ्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश की पहली नहर वेनगंगा नहर, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था, बालाघाट शहर वेनगंगा नदी के किनारे पर ही स्थित है।
वर्धा नदी की बात करें तो वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले के कालीभीति पहाड़ी के वर्धन शिखर से होता है। यह महाराष्ट्र में जाकर वेनगंगा से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम स्थित है। वहीं पेंच नदी की बात करें तो इसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव से हुआ है। यह नदी इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जिसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के आमोदागढ़ में पाया गया था। रूडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक, द सेकंड जंगल बुक व रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख किया है। फिर जिक्र आता है प्राणहिता नदी का। प्राणहिता नदी वर्धा व वेनगंगा का संगम है। राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांतन द्वारा लिखित उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन है। बाहुबली फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है। अब एक नजर डालते हैं नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश के संदर्भ में। भारत में नदी जोड़ो का विचार सर्वप्रथम 1858 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन ने दिया था। नदियों को आपस में जोड़ना नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का एक तरीका है। इस प्रक्रिया में अधिक पानी वाली नदी को कम पानी वाली नदियों से जोड़ा जाता है। नदी जोड़ो परियोजना से लाभ की अगर बात करें तो पेयजल की समस्या कम होगी, सूखे और बाढ़ की समस्या कम हो जाएगी, आर्थिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, सिंचाई में वृद्धि होगी, नहरों का विकास होगा, जल विद्युत क्षमता में इजाफा होगा। नदी जोड़ो परियोजना के कुछ दुष्प्रभाव की अगर बात करें तो वो 4 हैं। विस्थापन और पुनर्वास की समस्या, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव, वन उन्मूलन की समस्या और अप्राकृतिक और अधिक खर्चा। बात कर लेते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना की। शुरुआत हुई 2005 से। समझौते पर हस्ताक्षर हुए 22 मार्च 2021 में। कुल लंबाई 221 किलोमीटर। लाभान्वित जिलों की बात करें तो वो 13 हैं, जिनमें मध्य प्रदेश की बात करें तो पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन का नाम आता है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर का नाम आता है। मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर MCM व उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर MCM पानी मिलेगा। प्रथम चरण छतरपुर जिले में दौधन बांध का निर्माण और द्वितीय चरण में लोअर उर बांध शिवपुरी, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना सागर और कोठा बैराज विदिशा का निर्माण। चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम की। किसी नदी के उद्गम स्थान से उस नदी के मुहाने तक बनने वाले आकार या संरचना को कहा जाता है नदी का अफवाह तंत्र। मध्य प्रदेश के प्रमुख अफवाह तंत्र और उनके क्षेत्रफल की बात करते हैं। सबसे पहला है गंगा यमुना अफवाह तंत्र। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में यह अफवाह तंत्र 2,02,070 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अफवाह में शामिल उपनदियों की बात करें तो चंबल, बेतवा, सिंध, धसान, छिपरा, टोंस, सोन, केन और काली सिंध आती हैं। फिर नर्मदा अफवाह तंत्र की बात करते हैं। नर्मदा का कुल अफवाह तंत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मध्य प्रदेश में यह अफवाह तंत्र 85,149 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अफवाह में शामिल उपनदियों की बात करें तो नाम आता है तवा, बारना, मान, बरगी, छोटी तवा आदि का। इसके बाद बात करते हैं ताप्ती अफवाह तंत्र की। तो ताप्ती अफवाह का कुल क्षेत्रफल 65,147 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में यह अफवाह तंत्र 9,804 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अफवाह तंत्र में शामिल उपनदियों की बात करें तो बोरी, गिरना और अमरावती है। माही अफवाह तंत्र की बात करते हैं। अब माही नदी का कुल अफवाह तंत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में यह अफवाह तंत्र 7,188 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अफवाह तंत्र में शामिल उपनदियों की बात करें तो जाखम, सोम आदि नाम आते हैं। और राजस्थान में माही का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। फिर बारी आती है महानदी अफवाह तंत्र की। तो समझिएगा मध्य प्रदेश में महानदी अफवाह तंत्र का भी कुछ क्षेत्रफल शामिल है। मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र 154 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। विशेष बात समझिएगा, जल विभाजक वाटरशेड। एक अफवाह को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश में निम्न अफवाह प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप,
जब अफवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के समान हो तो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है, यानी डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। उदाहरण गंगा, यमुना और महानदी। फ्लो डायरेक्शन को आप इस तरह से देख सकते हैं। फिर है अरीय या अपकेंद्रीय, यानी रेडियल और सेंट्रीफ्यूगल, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है। उदाहरण के लिए अमरकंटक पर्वत से नर्मदा, सोन, जोहिला एवं महानदी निकलती है। ये फ्लो डायरेक्शन इस प्रकार से है। फिर है परवर्ती नदियां, यानी सबसीक्वेंट, जब नदियां अपनी मुख्य नदी में ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर आकर मिलती हैं तब कहा जाता है। उदाहरण के लिए गंगा और यमुना नदियों में मिलने वाली नदियां केन, सिंध और बेतवा आदि हैं। और अंत में है अध्यारोपित नदियां, यानी सुपर इम्पोज रिवर्स, जब नदी अपनी घाटी में निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपर्दन करती है। उदाहरण के लिए चंबल, बनास आदि नदियां। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसकी लिंक को ज़रूर साझा कीजिएगा अपने साथियों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। आपसे पुनः जल्दी मुलाकात होगी नई जानकारी, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।